एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं मेरे भाई बहन? आई होप आप बिल्कुल अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम नरेशन भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारा टॉपिक होगा इंपरेटिव सेंटेंसेज, यानी इंपरेटिव सेंटेंसेज के वाक्यों को हम किस तरीके से बदलें, कौन कौन नियम हमें याद करने पड़ेंगे कि हमें बदलने में यानी इनडायरेक्ट बदलने में हमें बिल्कुल आसानी रहे। ठीक है, तो देखिएगा, इधर वाले भाग को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इधर वाले भाग को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आपका आदेश प्रकट होता हो, यानी इस वाले भाग में रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आदेश प्रकट होता होगा, तो हम सेड टू की जगह पे ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। इसकी जगह पे किसका प्रयोग कर देंगे? ऑर्डर्ड का। ठीक है, और अगर प्रार्थना, नम्र, निवेदन रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रकट होता होगा, तो सेड टू की जगह पर हम यानी सेड टू की जगह पर हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अगर सलाह प्रकट होती होगी, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सलाह प्रकट होती होगी, तो हम सेड टू की जगह पे एडवाइस्ड का प्रयोग कर देंगे। अगर आग्रह प्रकट होता होगा, तो सेड टू की जगह पर हम अर्गड का प्रयोग कर देंगे। अगर नकारात्मक का वाक्य है इधर वाला, तो हम सेड टू की जगह पर फॉरवर्ड का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? फॉरवर्ड का। ठीक है, अगर वाक्य में सुझाव प्रकट होता होगा, तो हम सेड टू की जगह पर सजेस्टेड का प्रयोग कर देंगे। ये आपको नियम याद करने पड़ेंगे। ये जो नियम दिए गए हैं, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, आपको इसको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये नियम आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोगों ने नियम सुने, अब हम आप लोगों को बताएंगे इनको यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलें कैसे। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने का हम आपको बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। सिर्फ आपको 100/123, 12/34, जो प्रेजेंट वही पास्ट, इन 3 नियमों को याद रख लीजिएगा। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे हम इनडायरेक्ट को में चेंज करते हैं। देखिएगा, जैसे ही सेड, उसने कहा, बी क्वाइट, शांत रहो एंड लिसन टू माय वर्ड्स, और मेरे शब्दों को या मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में क्या प्रकट हुआ? यानी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में क्या प्रकट हुआ? यानी मेरी बातों को सुनो, यानी आग्रह किया है उसने। क्या किया है? आग्रह। तो जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आग्रह प्रकट होता है, तो सेड के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर देते हैं? अर्गड का। अभी आप लोगों ने पीछे नियम पढ़े थे। ठीक है, तो ही सेड की जगह पे क्या किसका प्रयोग कर देंगे? अर्गड। काय का प्रयोग कर देंगे? अर्गड। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि आप किससे कहेंगे? तो उनसे कहेंगे, यानी शांत रहो उनसे कहेंगे। ठीक है, तो उनसे के देम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? देम। अब कामा निवेटेड कामा के स्थान में पर इंपरेटिव सेंटेंसेस में टू का प्रयोग करते हैं। कामा निवेटेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, तो कामा निवेटेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक है, फिर सेम वैसे उतार लीजिएगा। देखिएगा, बी क्विट एंड लिसन टू। अब देखिए, माई है, ये माई किसके अनुसार चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या? ही है। क्या है? ही है ये। तो ही है, ही के अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए? हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिज। क्यों हो जाएगा? आई का जैसे माई होता है, और ये का जैसे क्या हो जाएगा? हिज वर्ड्स। ये वाक्य आपका बनकर तैयार हो गया। दूसरा वाक्य देखिएगा, ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, प्लीज कृपया वेट, प्रतीक्षा करो, हेयर यहाँ, टिल, जब तक कि आई रिटर्न, मैं लौटता, जब तक कि मैं लौटता हूं तब तक आप यहाँ प्रतीक्षा करें। ठीक है, तो आप किसी से प्रतीक्षा करने के लिए कहेंगे, तो आप उससे क्या करेंगे? निवेदन करेंगे, ना कि ऑर्डर कर पाएंगे। ऑर्डर करेंगे रुकेगा ही नहीं, तो आप उससे क्या करेंगे? निवेदन, तभी तो रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यानी इस वाक्य में प्रार्थना यानी निवेदन प्रकट हो रहा। क्या प्रकट हो रहा? प्रार्थना, निवेदन प्रकट हो रहा। तो हम सेड के स्थान पर किसका प्रयोग कर देते हैं? निवेदन, प्रार्थना प्रकट होती है, रिक्वेस्टेड का। किसका प्रयोग कर देते हैं? रिक्वेस्टेड, यानी सेड टू की जगह पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा हिम, और कामा निवेटेड कामा की जगह पे टू का प्लीज को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, फिर से हम उतार लेते हैं बेट। अब हेयर को हम काम में चेंज कर देते हैं? देयर में। काम में चेंज कर देते हैं? देयर में। ठीक है, टिल। ठीक है, अब मैं लौटता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमने बताया था नियम में, जो प्रेजेंट वही पास्ट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वही पास्ट में ले जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। यानी फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या? ही, तो यहाँ पर भी ही हो जाएगा, ही रिटर्नेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिटर्नेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया सेकंड फॉर्म लगती है, रिटर्नेड हो गया। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे, द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों से कहा, सिट डाउन, बैठ जाओ, एंड डू योर वर्क, और अपना कार्य करो। बैठ जाओ और अपना कार्य करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रकट हुआ? ये तो आदेश प्रकट हुआ। टीचर, क्योंकि अध्यापक स्टूडेंट को क्या देते हैं? आदेश देते हैं। ठीक है, तो सेम साधारण सी बात, क्या लिख देंगे? द टीचर सेड टू को कहाँ बदल देंगे? ऑर्डर्ड। ठीक है, और द बॉयज, ऑर्डर्ड द बॉयज, कामा निवेटेड कामा की जगह पे टू सिट डाउन एंड डू। अब योर है, यो क्या है यहाँ पे? योर यू का पजेसिव के जाए, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा? यानी सेकंड पर्सन का पजेसिव के जाए तो किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? बॉयज। क्या है? बॉयज। अब बॉयज बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या हम कर देंगे? देयर। क्या कर देंगे? देयर, क्योंकि दे का पजेसिव क्या हो जाएगा? देयर वर्क। क्या हो जाएगा? देयर वर्क।
ठीक है, देयर वर्क हो गया। अगला देखिए, कॉल द फर्स्ट विटनेस, पहले साक्षी को बुलाओ। पहले साक्षी मतलब पहले गवाह को बुलाओ, सेड द जज, न्यायाधीश ने कहा, यानी जज ने कहा कि पहले साक्षी को बुलाओ। हमने बताया था जिधर सेड होता है उधर वाले वाक्य को हम पहले बनाते हैं, ठीक है। जब हमने बताया सैनिक से रिलेटेड कोई आदेश दे तो उसमें कमांडेड का प्रयोग करते हैं, सेड के स्थान पर किसका प्रयोग करते थे, कमांडेड का। तो देखिएगा क्या बनेगा, द जज, यहाँ पे आदेश है तो दिया, तो द जज, JUDGE, जज, सेड को कहाँ में बदल देंगे, कमांडेड में, कमांडेड, कमांडेड। अब देखिए किससे किससे कहेंगे आप, उनसे कहेंगे बुलाओ, उनसे कहेंगे मतलब उनसे की क्या हो जाएगी, देम, क्या हो जाएगी, देम। और कमांड वेटर कामा की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, टू हो जाएगा। अब देख लीजिए, कॉल द फर्स्ट विटनेस, ऐसे नोट कर लीजिएगा, कॉल द फर्स्ट विटनेस, ये बनकर वाक्य आपका तैयार हो गया है। अगला देखिएगा, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। अब देखिए, आप अपने मित्र को आदेश तो दे नहीं सकते हैं, तो उनसे आप क्या कर सकते हैं, उनसे आप यानी उन्हें आप आदेश तो दे नहीं सकते, उन्हें आप सलाह दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, सलाह, ठीक है। तो क्या जाएगा, सलाह वाले वाक्यों में सेड के स्थान पे क्या किसका प्रयोग कर देते हैं, एडवाइज्ड का प्रयोग कर देते हैं, किसका, एडवाइज्ड। तो ही सेड टू को क्या में बदल देंगे, एडवाइज्ड, क्या में बदल देंगे, एडवाइज्ड, हिज फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, कॉमन वेटर कामा की जगह पे टू, और ऐसे उतार लेंगे, वर्क हार्ड, ठीक है। ये वाक्य आपका बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वाक्य अपने बना सकते हैं, चाहे जितना भी हार्ड हो वाक्य आप बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाक्य हम लोगों ने देखे। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस और लेटस वाले वाक्य। अभी देख लीजिएगा, लेटस वाले भी हम लोग वाक्य देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे निगेटिव और लेटस वाले वाक्य, तो देखिएगा निगेटिव वाले वाक्य कैसे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, डोंट सिट देयर, वहाँ मत बैठो, यानी मना कर दिया। तो यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है। हमने जब बताया था डोंट अगर लगा हो तो समझिए हमारा वाक्य निगेटिव है, यानी नॉट लगा तो निगेटिव वाक्य है। अगर निगेटिव है तो सेड टू को कहाँ में बदल देंगे, फॉरवर्ड में बदल देंगे, ठीक है। तो देखिएगा क्या बनेगा, इनडायरेक्ट इसका क्या बनेगा, देख लीजिएगा, द टीचर, ठीक है। तो सेड टू को कहाँ में बदल देंगे, फॉरवर्ड में बदल देंगे, ठीक है। द स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉमन वेटर कामा की जगह पे किसका प्रयोग कर देते हैं, टू, ना डोंट को हटा देते हैं, फिर सिट देयर, इसको सेम हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। वाक्य बनकर आपका तैयार हो गया। अगला क्या वाक्य देख लीजिएगा इनडायरेक्ट में, अगला, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट्स, मालिक ने नौकर से कहा, डोंट टॉक नाउ, अब बातें मत करो, एंड कीप क्वाइट, और शांत रहो। यहाँ भी नौकर को उसने क्या किया, बातें करने से मना कर दिया, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करें, सेड टू की जगह पे किसका प्रयोग करें, फॉरवर्ड का, यानी द मास्टर, सेड टू को कहाँ बदल देंगे, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, द सर्वेंट, कॉमन वेटर कामा जगह पे क्या लगा देंगे, टू, डोंट को हम हटा देंगे, ठीक है। टाक, नाउ को कहाँ बदल देते हैं, देन में, ठीक है। एंड कीप क्विट, ठीक है। ये कीप क्विट आपका लिख गया, ठीक है। तो ये वाक्य बनकर तैयार हो गया। अब देख लेते हैं हम लेटस वाला। लेटस बनाने का थोड़ा तरीका अलग है। देखिएगा, अगर आपके वाक्य में यानी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में लेटस लगा है, क्या लगा है, लेटस, तो अगर लेटस लगा है तो समझ जाइएगा हमारे सेड के स्थान पर सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, सजेस्टेड का, ठीक है। और लेटस के स्थान पर हम दैट दे शुड का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग कर देते हैं, दैट दे शुड का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट में, देखा, ही सेड के स्थान पे काय का प्रयोग करेंगे, सजेस्टेड का, काय का प्रयोग करेंगे, सजेस्टेड, ठीक है, सजेस्टेड का प्रयोग कर दिया, ठीक है। और कॉमन वेटर कामा लेटस के जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, दैट दे शुड, दैट बी शुड का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो दैट दे शुड, ठीक है, दैट दे शुड, और इसको हटा देते हैं, लेटस को हटा देते हैं, और सेम वैसे हम नोट कर लेते हैं। तो क्या बचा, लीव द कार एट द स्टेशन, ये वाक्य बनकर आपका तैयार हो गया, ठीक है। अगला वाक्य देख लीजिएगा, जैसे अगला दिया है इनडायरेक्ट, ही सेड, उसने कहा, लेटस, इसको लेटस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेटस वेट फॉर द अवार्ड, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, ही लेटस लगा है तो सेड के स्थान पे किसका प्रयोग कर देंगे, सजेस्टेड, कॉमन लेटस की जगह पे दैट दे शुड, ठीक है। और फिर इसको लेटस को हटा देते हैं, हम इसको क्या नोट कर लेंगे, वेट फॉर द अवार्ड, इसको हम सेम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये तरीके आप लोगों ने सब देख लिए हैं, ठीक है। अब हमारे हिसाब से ऐसा कोई वाक्य नहीं बचा है जो आपके इधर उधर का वाक्य हो, ठीक है। तो ये वाक्य आप सभी लोग समझ चुके होंगे, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये वाक्य जो जितने भी आपको समझाए गए हैं ये आपके भरपूर समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। शेष आपका वीडियो जो आएगा वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस से रिलेटेड होगा, ठीक है।